है ना। तो ये आपका फास्टिंग प्रेयर का समय है। ओके, सो मत्ती का 14 अध्याय। आज मैं इस बारे में बात कर रहा हूं कि यीशु मसीह को देखते हुए चलना। क्या? यीशु मसीह को देखते हुए चलना, है ना। इस बारे में हम आज वचन सुनेंगे मत्ती का 14 अध्याय का 22 वचन से। मोबाइल में फास्ट नहीं करता हाँ मोबाइल में हाँ, एकदम फास्ट नहीं करता लेकिन मोबाइल में गड़बड़ भी रहता है इधर उधर हो जाता है। बट कई चीज ये है कि मत्ती का 14 का 22 है। सो जितने भी प्रभु के दास हुए हैं, बड़े बड़े जो भी मतलब परमेश्वर और वो पुस्तक के व्यक्ति हैं। एक्चुअली में हमें पुस्तक का व्यक्ति होना है, क्योंकि मोबाइल में आप करते करते एडवर्टाइज भी बीच में आ जाता है हर ऐप में। 14 का 22 से। हाँ, पढ़िए। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया। वे उससे पहले चले जाए जी, जब तक वह लोगों को विदा करे। लोगों को विदा करके प्रार्थना करने का अलग पहाड़ पर चला गया और शाम को वह वहाँ अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों में डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और तीसरी रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उसके पास आया। उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गया और कहने लगा, जब भूत, और डर के मारे चिल्लाने लगा। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने तो उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, हाँ। तब पतरस नाव से उतरकर यीशु के पास जाने पानी पर चलने लगा। पर हवा को देखकर डर गया और वह डूबने लगा। वो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उससे थाम लिया और उससे कहा, हे अविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे वे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का है ना। सो ऐसा कि यीशु मसीह इससे पहले क्या है, एक बड़ा चमत्कार किए, है ना। 14 अध्याय में यीशु मसीह एक बड़ा चमत्कार किए। 5000 से ज्यादा लोगों को यीशु मसीह ने खिलाया, है ना। 5000 से ज्यादा लोग थे, जहाँ को उन्होंने 2 रोटी लिया, मछली लिया, क्या किया, खाया। खाने के बाद उसने सबको विदा किया, अपने अपने घर जाओ। चेलों को भी यीशु मसीह ने अपने घर भेज दिया कि भाई तुम नाव से जाओ। और यीशु मसीह कहाँ गए? अकेले प्रार्थना करने के लिए, है ना। तो यीशु मसीह का एक ये था कि वो क्या है, अकेले प्रार्थना में समय बिताते थे, है ना। तो विश्वासी के जीवन में हमें क्या है, एक समय चाहिए जब हम परमेश्वर के साथ प्रार्थना में समय बिताएं। हम उस वातावरण में, उस दौर में जी रहे हैं जहां बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन है। सोशल मीडिया है ना, बहुत सारी चीजें हैं, टेलीविजन है, बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन है। इसलिए एक विश्वासी को हमें एक समय चाहिए जब हम परमेश्वर के साथ बिताएं, है ना। सो जब मैं इस को पढ़ रहा था तो जैसा मैंने बताया, इस बारे में सोच रहा था, यीशु मसीह को देखते हुए चलना। तो पतरस जो है पानी पे चल रहा है ना। पहले जब यीशु मसीह पानी पे चलते हुए आए तो चेले डर गए। यीशु भूत है बोले। यीशु मसीह ने बोला, डरो मत, मैं हूं। हाँ, यीशु मसीह क्या बोले? मैं हूं, है ना, मैं हूं। तो क्या बोल रहे हैं पतरस? प्रभु यदि तू है तो अपने पास पानी पे चल के आने की आज्ञा दे, है ना। यीशु मसीह बोलते आ जा। तो पतरस भाई जब विश्वास का कदम उठाया, है ना, उसी लहर पे, जिस तूफान से वो लोग डरे हुए थे, उसी तूफान पे पतरस ने पैर रखा, है ना। लेकिन कब तक वो उस तूफान पे चला? जब तक यीशु मसीह पे उसकी नजर थी। पतरस की नजर जब तक यीशु मसीह पे थी तब तक वो पानी पे चला। जब उसकी नजर यीशु मसीह से हट गई और लहर पे गई, तूफान पे, क्या हुआ? डूबने लगा। समझे? सो हमारे विश्वासी जीवन में हमें वो चीज चाहिए कि हमें यीशु मसीह को देखते हुए चलना है। हाँ, यीशु मसीह को हमें देखते हुए चलना है।
तूफानों को नहीं, हालातों को नहीं, चीजें होती रहेगी, लेकिन उसके बीच में हमें परमेश्वर को देखना है। परमेश्वर को देखने के लिए जरूरी है कि मैं परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाऊं, है ना। तो पतरस चला, लेकिन जब तूफान को देखा तो डूब गया। विश्वासी जीवन में भी जब हम परमेश्वर के वचन से, उसके वादों से अपने ध्यान को हटा देते हैं और ज्यादा फोकस दूसरी चीजों पे करने लगते हैं, तो हम चिंतित हो जाते हैं कि अरे ये कैसे होएगा, हाँ कैसे होएगा। हम घबरा जाते हैं, चिंता करने लगते हैं, और उसका परिणाम ये होता है कि हम हमारे विश्वास में कमजोर होने लगते हैं। हाँ, फिर हम वचन पे कम ध्यान देते हैं, प्रार्थना कम करते हैं, और हम क्या है, बाइबल कम पढ़ते हैं, और हम चिंता ज्यादा करते हैं, परेशान ज्यादा रहते हैं। लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के साथ चलते हैं, यीशु मसीह को देखते हैं कि उसने वचन में क्या कहा है, हम उसके साथ प्रार्थना करते हैं, तो हम विश्वास में चलते हैं। हाँ, सो जरूरी है कि क्या है, हम यीशु मसीह को देखते हुए, हमारे जीवन में कुछ भी हो जाए, हर हालात में हमें किसको देखना है, यीशु मसीह को देखना है। वो कभी भी हमें निराश नहीं करेगा, है ना। सो पतरस पानी पर चला, जब तक वो यीशु मसीह को देखा तब तक वो पानी पे चला, जब तूफान को देखा तो डूबना चालू हुआ। हमें यीशु मसीह से नजर नहीं हटाना है, कंटिन्यू उस पर नजर रखनी है, हाँ कंटिन्यू उस पर ध्यान देना है। जब यहोशू वादे के देश में आ रहा था लेके, यहोशू का पहला अध्याय 7 और 8 वचन में परमेश्वर ने क्या बोला। परमेश्वर उसके पास आता है, पहले अध्याय का पहले वचन में परमेश्वर अपने दिल की बात बोल रहा है कि मेरा दास मूसा मर गया है, लेकिन अब तू मेरी प्रजा को वादे के देश में लेके जाएगा, हाँ वहां पे पहुंचाएगा यहोशू। लेकिन उसके बाद परमेश्वर कुछ चीजें बोलता है यहोशू को, क्या, यहोशू इस व्यवस्था के पुस्तक में जो लिखा है उसे क्या करना, ध्यान देना, रात दिन क्या करना, उसे मनन करना, जैसा उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की कोशिश करना। पता है यहोशू अपने जीवन में एक भी लड़ाई नहीं हारा, क्यों, क्या उनकी सेना बहुत मजबूत थे, नहीं। परमेश्वर का वचन बोलता है कि तुम संख्या में बहुत ज्यादा नहीं थे, आसपास की जो जातियां थे, जो मिस्री, एमोरी, कनानी, ये जो जातियां थे वो यहूदियों से ज्यादा थे। तो परमेश्वर बोला तुम संख्या के बल पे अपने आप से नहीं आए, वो परमेश्वर था, परमेश्वर उनके जीवन में कार्य कर रहा था, जो विजय हो रहे थे, है ना। तो परमेश्वर यहोशू को बोलता है कि क्या है, परमेश्वर के वचन पे ध्यान जब बैठिए, है ना। तो परमेश्वर वो चीज बोलता है कि क्या है, यहोशू तुम वचन पे ध्यान दो, है ना। कब तक वचन पे ध्यान देना है, रात दिन, है ना। रात दिन बोला, इस वचन पे क्या करो, मनन करो, इसे सोचो, है ना, याद करो, है ना, और इसके अनुसार जैसा लिखा है वैसा करो, है ना। तो इस दुनिया में बहुत सारी चीजें जो हमें क्या है, भटका सकती है ना, चिंता में डाल सकती है, बहुत सारी चीजें हैं। इसलिए हमें क्या है, परमेश्वर को देखना जरूरी है। तो एक विश्वासी को यीशु मसीह से क्या है, कभी भी नजर नहीं हटाना चाहिए, कभी भी हमें यीशु मसीह से नजर नहीं हटाना चाहिए। कुलुसियों का 3 अध्याय में जाएंगे, नए नियम में कुलुसियों का 3 अध्याय, पेज नंबर 279। पढ़िए 3 अध्याय का 1 से 4 वचन, 1 से 4। हाँ, जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिने और बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, जो कि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह में हमारा जीवन प्रकट होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा
सहित प्रकट किए जाओगे। हाँ, सो पौलुस जब यहाँ कलीसिया को, चर्च को लिख रहा है ये पत्र, तो क्या बोल रहा है, कहाँ पे ध्यान लगाने को बोला है? स्वर्गीय वस्तुओं की, है ना। कहाँ पे? स्वर्गीय वस्तुओं की, जहाँ पे मसीह विद्यमान है। आज से 2000 साल पहले वो इस धरती पे आया, मनुष्य बन के आया, है ना। आज वो कहाँ पे है? स्वर्ग में। आज वो हमारे मध्य में रहता है, हमारे अंदर चलता फिरता है, लेकिन परमानेंट परमेश्वर कहाँ है? स्वर्ग। स्वर्ग एक्चुअली है कहाँ पे? स्वर्ग वो स्थान है जहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति है ना। स्वर्ग यस एक प्रॉपर जगह है, बाइबल बताता है ना, जहाँ पे परमेश्वर क्या है? रहता है। सबसे ऊंचे स्वर्ग पे, बाइबल भजन संहिता में लिखा है, सबसे ऊंचे स्वर्ग पे परमेश्वर तो रहता है ना। तो यहाँ पे बोला है स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, है ना, पृथ्वी पर की नहीं, है ना। हम इस पृथ्वी पे क्या है, हमारा जीवन एक यात्री के जैसा है, कुछ समय के लिए है। कोई 60 साल जीता है, कोई 70 साल, कोई 80 साल, ज्यादा से ज्यादा 100 साल। आज के डेट में कोई नहीं है जो 200 साल जी रहा हो, है ना। हमने तो नहीं सुना, हमारे एक अंकल जो 99 के हैं, है ना। सो ज्यादा से ज्यादा 100 साल, है ना, 120, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन एक क्या है, बोला कि स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में, जहां परमेश्वर स्वयं। जब यीशु मसीह इस धरती पे थे, जब यीशु मसीह शिक्षा दे रहे थे, तो उन्होंने लोगों से एक ही बात बोला, क्या? स्वर्ग के राज की खोज करो, स्वर्गीय वस्तुओं पे मन लगाओ। यहाँ पे क्या है? धन इकट्ठा मत करो, स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, क्योंकि यहाँ चोर चोरी करते हैं, कीड़े खाते हैं, काई लग जाता है, लेकिन स्वर्ग में आपका जो धन है सुरक्षित रहेगा, है ना। सो स्वर्ग में हम कैसे धन इकट्ठा करते हैं? हम परमेश्वर के साथ जो समय बिताते हैं, उसके लिए जो जीते हैं, वो हमारा धन है। कि हम कितना उसके साथ जीते हैं, कितना हम उसकी आराधना करते हैं, कितना हम उसकी महिमा करते हैं, वो हमारा धन है। स्वर्ग के लिए जीने का मतलब है कि हम उसके लिए जिए, हम उस परमेश्वर के लिए जिए, उस सृष्टिकर्ता के लिए जिए जिसने हमें बनाया है। बाय द वे, मनुष्य बनाया क्यों गया है? मनुष्य बनाया क्यों गया है? मनुष्य के बनाने का कारण था कि वो परमेश्वर के साथ रिश्ता रखे, उस सृष्टिकर्ता की आराधना करे। इसलिए परमेश्वर ने क्या है, मनुष्य को बनाया, है ना। बाइबल क्लियर बोलता है कि मनुष्य कैसे बनाया गया? धरती के मिट्टी से बनाया गया, और परमेश्वर ने उसे क्या है, अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया, है ना। सो मनुष्य जो है परमेश्वर के स्वरूप में है। स्वरूप में होने का मतलब क्या है? जैसा वो बुद्धिमान है, वैसा मनुष्य भी बुद्धिमान है। मनुष्य बुद्धिमान है, यस। मनुष्य सारी चीजें करता है ना। जबकि विकासवाद हमें यह बताता है कि मनुष्य बंदर से आया, है ना। अगर मनुष्य बंदर से आया तो आज तो विज्ञान बहुत तरक्की कर गया है, हर बंदर को मनुष्य होना चाहिए था, हाँ। लेकिन बाइबल ऐसे कोई दंत कथा नहीं बताती। क्या बताता है कि मनुष्य की सृष्टि क्या है, मनुष्य का सृष्टि कैसे हुआ, और मनुष्य किस लिए बनाया गया, है ना। सो मनुष्य इसलिए बनाया गया कि वो उस परमेश्वर की, उस सृष्टिकर्ता की आराधना करे, उसके साथ चले, हाँ। तो हम उसके लिए बनाए गए हैं। तो वो इसलिए यीशु मसीह के बोलते हैं कि क्या है, स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, है ना। स्वर्ग के लिए जियो, एक बुद्धिमान व्यक्ति के समान, है ना। तो उसके लिए जरूरी है कि क्या है, परमेश्वर पे नजर रखना, है ना, उस पे ध्यान करना। जब यहोशू को बोला, परमेश्वर क्या बोला है, तुम मेरे वचन पे ध्यान करो। आज हम कैसे उस पे ध्यान करते हैं? क्योंकि हम विश्वास से जीते हैं, हम किसी को देख के आराधना नहीं करते हैं, है ना। यीशु परमेश्वर ने पहले ही बाइबल में बोला है कि तुम मेरी कोई मूर्ति नहीं बनाओगे, और ना ही तुम किसी मूर्ति की आराधना करोगे, हाँ, कोई प्रतिमा नहीं बनाओगे, परमेश्वर ने बोला। और तुम मुझे छोड़ किसी और की आराधना नहीं करोगे। कैसे हम करते हैं? हम उसे जानते हैं, कैसे? विश्वास से। हम उसके वचन को, आज परमेश्वर ने अपने बारे में प्रकट करने के लिए दो तरीके हैं। कोई परमेश्वर को जानने का, सृष्टिकर्ता को जानने का दो तरीका है मनुष्य के लिए। पहला है ये सृष्टि, है ना। ये सृष्टि जो है वो ये बताता है कि एक सृष्टि करता है। यदि सृष्टि है तो उसका सृष्टि करने वाला भी है ना। अब जैसे ये है मेरा, है ना, तभी क्या, ये क्या बता, एक कंपनी है जिसने इसे बनाया है ना। ये है, इसका मतलब जरूरी है कि इसका बनाने वाला भी हो। उसी तरीके से जो सृष्टि है, ब्रह्मांड है, वो उस बनाने वाले के बारे में बताता है कि वो बनाने वाला कौन है,
हाँ, सो जब हम बाइबल में आते हैं तो हमें ये पता चलता है कि वो बनाने वाला में रियल में कौन है। सृष्टि ये बताती है कि बनाने वाला है, और बाइबल ये बताता है कि वो बनाने वाला कौन है। हाँ, ये सृष्टि जो बाइबल जो है ये हमें मनुष्य को बताता है कि सृष्टि का रचनाकार कौन है, मनुष्य का रचनाकार कौन है, और मनुष्य को किस लिए रचा गया है वो कहाँ पे मिलता है, हमें बाइबल में, है ना। हमें कैसे उसकी आराधना करना है, कैसे उसके साथ चलना है, हमें बाइबल में सारी चीजें मिलता है। सो यूहन्ना का पहला अध्याय में जाएंगे। नए नियम में यूहन्ना का पहला अध्याय, पेज नंबर 130 पे जी पढ़िए। पहला अध्याय का 3 पंक्तियां, 3 1 से 3। हाँ। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ इसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। आगे बढ़ना है जी। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति थी। ज्योति अंधकार में चमकती है, अंधकार में उसे ग्रहण न किया। है ना। अब एक कुलुसियों का पहला अध्याय का 16 वचन में जाइए, 15 और 16, पेज नंबर 277 पे। हाँ पढ़िए। वह जो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में परिवर्तन है, उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। की हो अथवा पृथ्वी की देखी या अनदेखी, या सिंहासन ही, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तु उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। 17 वही सब वस्तुओं में प्रथम और सब वस्तुओं उसी में स्थिर रहती है ना। सो क्या बोल रहा है, सृष्टिकर्ता के बारे में बता रहा है ना। तो यहाँ पे बोला आदि में वचन था, परमेश्वर जो वचन जो है यीशु मसीह को कहा गया बाइबल में। तो आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ और वचन परमेश्वर था। तो ये बोलता है यही आदि में परमेश्वर के साथ था और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और कुछ भी जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। कोई भी वस्तु अपने आप से नहीं आया, कोई भी वस्तु इस दुनिया में नहीं है बना है जो कोई ऐसा पिंड से ऐसा सब आया, प्रॉपर परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है ना। जो प्रॉपर एक सृष्टिकर्ता के द्वारा, पहाड़े हम जब देखते हैं तो प्रॉपर उसने वहां पे रखा है, नदियों को उसने प्रॉपर एक जगह दिया है, समुन्दर को प्रॉपर एक सही से एक जगह पे क्या है ठहराया है। और अय्यूब के पुस्तक में ये बताता है कि समुन्दर का भी परमेश्वर ने सीमा ठहराया है ताकि वो मनुष्य के पास आके क्या है नुकसान न करे, है ना। सो परमेश्वर ने उसके लिए सीमा ठहराया है ना। पहाड़ों को उसने रखा है, नदियों को उसने बनाया है, और बोलता है कोई भी वस्तु बिना उसके उत्पन्न नहीं हुआ, कोई भी अपने आप से नहीं आया है, पर उस सृष्टिकर्ता ने क्या किया, उसे उत्पन्न किया है। और उस सृष्टिकर्ता में जीवन था और वो जीवन मनुष्यों का ज्योति था। 5वां बोलता है ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। जब यीशु मसीह धरती पे आए तो बोले मैं जगत की ज्योति हूँ, यूहन्ना के 5वें अध्याय का 12 वचन में बोलते मैं जगत की ज्योति हूँ। लेकिन लोग क्या है, उस ज्योति को इनकार करते हैं क्योंकि लोगों के काम बुरे हैं। लोग बुराई में जब जीते हैं तो क्या है, बुराई से बाहर आना नहीं चाहते, अंदर इच्छा रहती है लेकिन आ नहीं पाते, है ना। तो क्या करते हैं, अगर कोई शराबी है आप उसको बोलो छोड़ दो तो हाँ तो बोलेगा पर दिल से छोड़ना नहीं चाहता, है ना। तो इंसान वैसे थे, जब यीशु मसीह आए तो लोग बुराई में जी रहे थे और यीशु मसीह उनके बुराइयों को दिखा रहे थे, बता रहे थे, लोग मना कर रहे थे, है ना। आज जब हम लोगों को बताते हैं कि भाई बुराई से, पाप से मन फिराओ, परमेश्वर पे विश्वास करो, तो उल्टा सवाल खड़ा करते हैं ना। सो जब कुलुसियों में पढ़ते हैं तो वहां पे भी वही चीज बोलता है ना, कि क्या है, सृष्टिकर्ता के बारे में वहां भी बताता है कि सारी चीजें, है ना, वह परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहले उठा। यानी कि सृष्टिकर्ता अगर सृष्टि से पहले होना जरूरी है,
जो सृष्टि करने वाला है वो सृष्टि से पहले होना जरूरी है ना। तो वो ये होता है कि वो पहले था और फिर उसने सृष्टि किया, बोलता है क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं का 16 कुलुसियों का 16 बोलता है क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है ना। चाहे जो राजा है वो भी परमेश्वर के द्वारा ठहराया गया है ना। जो सिंहासन है वो परमेश्वर ने रखा है कि मनुष्यों की अगुवाई करे, है ना। चाहे हम जो चीजें देखते हैं वो भी परमेश्वर के द्वारा सृजी गई है, जो हम नहीं देखते हैं वो भी परमेश्वर के द्वारा सृजी गई है ना। सो हर चीजों को परमेश्वर ने बनाया, किस लिए? उसके लिए बनाया, उसकी महिमा के लिए, है ना, उसी में बनाया है। अब बोलता है वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है ना। वो सब में प्रथम है, उसने सब कुछ बनाया, सब कुछ को स्थिर किया, है ना। और इसलिए मनुष्य को बोलता है अपने स्वरूप में बनाया है, अपनी समानता में बनाया है कि मनुष्य उसकी आराधना करे। मनुष्य बुद्धिमान है, मनुष्य गाड़ियां बनाता है, रोबोट बनाता है, उस चीज को रोबोट उसे चलाता है। मनुष्य रोबोट को बना देता है, रोबोट को चलाने के लिए मनुष्य ही चाहिए, है ना। अपने आप से रोबोट नहीं चल सकता जब तक उसका प्रोग्रामिंग न करे। चल सकता है? नहीं कर सकता, है ना। उसका प्रोग्रामिंग तो करना पड़ेगा, है ना। पर परमेश्वर ने मनुष्य को जब बनाया, बोलते उसमें जीवन का श्वास फूका, उसके अंदर जीवन डाला, है ना। बनाया मिट्टी के पुतले से, लेकिन उसमें क्या है? जीवन का श्वास फूका। अब मनुष्य चलता है, मनुष्य सोचता है, उसे विवेक है, भले बुरे का ज्ञान है। मनुष्य कुछ गलती करता है तो उसे बोध होता है कि भाई मैंने गलत किया। क्या कुत्ता काटने के बाद उसको होता है कि मैंने गलत किया? नहीं होता है ना। उसके अंदर विवेक नहीं है। प्राण तो है, जान है, पर विवेक नहीं है। मनुष्य गलत करता है तो उसे क्या है? आत्मबोध होता है, गलानी होती है, क्या मैंने गलत किया, है ना। क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर वो ज्ञान डाला है, मनुष्य को वैसा बनाया है कि मनुष्य समझ सके, है ना, कि क्या गलत है और क्या सही है ना। सो जब हम इस जीवन में चल रहे हैं तो हमें क्या है? उस परमेश्वर को देखते हुए चलना है ना, उस पर नजर रखते हुए चलना है। तो जैसा हमने पढ़ा कि पतरस जब तक यीशु मसीह को देख रहा था तब तक वो तूफान पे चल रहा था। जब उसकी नजर यीशु मसीह से हट गई तो पतरस उसी तूफान में डूबने लगा। हाँ, सो हमारे जीवन में क्या चाहिए? हमें परमेश्वर को देखना, उसे देख के चलना क्या है? जरूरी है। कि विश्वासी को लगातार हमें यीशु मसीह परमेश्वर की खोज करते रहना है। हाँ, चाहे कुछ भी हालात हो, हमें यीशु मसीह की खोज में लगे रहना है ना। उसे देखते रहना, हालात चाहे कुछ भी हो। हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, हमारे जीवन में हालातें बदलेंगे, कभी अच्छा चीजें होएगा, कभी हालातें हमारी सोच के अनुसार नहीं होगी, लेकिन हमें परमेश्वर से नजर नहीं हटाना है, हमें उस सृष्टिकर्ता से नजर नहीं हटाना है, हमें उसकी खोज में लगे रहना है। हाँ, क्योंकि हमें इस धरती पे एक यात्री हैं, हम स्वर्ग के नागरिक हैं। हाँ, हम यहाँ पे यात्री हैं और स्वर्ग के नागरिक हैं। कैसे? परमेश्वर पर विश्वास करा, है ना। सो यहोशू में जाएंगे, तीसरा अध्याय, यहोशू के तीसरे अध्याय में जाएंगे, पुराने नियम में पेज नंबर 264 पे जाइए। मिल गया? 264 पेज नंबर मिल गया? पढ़िए, 1 से पढ़िए, तीसरा का 1 से। और सब विरोधियों को साथ ले आया। हाँ, कुछ कर। हाँ, पढ़िए, सत्यम से कुछ कर। यरदन के किनारे आया हमारे पास। हाँ, उतरने से पहले वहीं टिक जाए। हाँ, और 3 दिन के बाद सरदारों में छावनी के बीच जाकर प्रजा के लोग की यह आज्ञा दी, जब तुम लोग अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा का संदूक और उसे उठाकर
संसार में लेगी इजाजत देख करे और अपने स्थान से कुछ करके उसके पीछे पीछे चलना, परंतु उसके और तुम्हारे बीच में जो हाथ के लगभग अंतर है, तुम संदूक के निकट न जाना ताकि तुम देख सको कि किस मार्ग से तो चलना है, क्योंकि अब तक तुमने इस मार्ग पर होकर नहीं चले। उसने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, कल के दिन जब वह तुम्हारे मन में असर कम करेगा। तब यहोशू ने याजकों से कहा, वाचा का संदूक उठाकर प्रजा आगे आगे चलो। तब वे वाचा के संदूक उठाकर आगे आगे चले। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, आज के दिन मैंने सब इस्राएलियों के सम्मुख तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा। है ना। तो यहाँ पे तीसरे अध्याय में जो इजरायली लोग हैं वो मिस्र देश से वापस आ रहे हैं ना। अब वो कहाँ पे पहुंचने वाले हैं? वादे के देश में, जो परमेश्वर ने उन्हें वादा दिया था कि मैं एक देश दूंगा जो दूध और मधु का क्या है, देश है, जहाँ पे दूध और मधु बहता है ना। एक ऐसा देश दूंगा तुमको उत्तम, वहां पे जाओगे। तो जब मिस्र से आ रहे तो उनके बीच में क्या है? यरदन नदी है ना। सो दो चीजें हैं। यहोशू बोलता है तुम क्या देखना है? जो परमेश्वर के वाचा का संदूक है उसे देखते हुए चलना है। और फिर बोलता है तुम्हारे और उसके बीच में 2000 हाथ का गैप हो। 2000 हाथ का क्या होना चाहिए? गैप हो, है ना, ताकि तुम उसे देख सको। क्यों? क्योंकि तुम इस मार्ग से अभी तक नहीं चले हो, है ना। तुम इस मार्ग से नहीं चले हो, तुम्हें रास्ता नहीं पता, इसलिए तुम क्या है, उस वाचा के संदूक को देखना। ऐसा नहीं कि कैसे भी जाना है, वाचा के संदूक को देखना है और आगे बढ़ते रहना। जिधर जिधर से जा रहे उधर उधर चलते जाना है। उसी तरीके से हमारे जीवन में कि हम इस संसार में पैदा हुए हैं, हम इस संसार में रहते हैं जहां बुराई है, जहां बहुत सारे डिस्ट्रक्शन है, वहां पे हमें क्या करना है? परमेश्वर को देखते हुए चलना है। हमें नहीं पता है कि कैसे क्या चीज है, लेकिन हमें परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, उस वचन में को हम अपने जीवन में लागू करते हैं और उस वचन के साथ हमें क्या है? चलना है ना। विश्वास से चलना है। जो वचन में लिखा है हमें उसे क्या है? विश्वास करना है कि यस, परमेश्वर ने जो लिखा है, जो कहा है, जो वादा दिया है, वो वैसा ही है ना। तो वो चीजें है कि यहोशू वहां पे बोला है कि क्या करो? उसे देखो, तुम्हारे और उसके हाथ में 2000 हाथ का क्या हो? गैप हो, ताकि हर कोई देख सके, हर कोई विश्वास से चल सके और हर कोई क्या है? उसके पीछे चल सके, है ना। तो हर किसी को दिखेगा 2000 हाथ, ऑलमोस्ट 1.5 से 2 किलोमीटर का गैप, है ना। 2-3 किलोमीटर, 1.5 फुट, यानी 3000 फुट, है ना। 3 किलोमीटर मतलब गैप है। तो प्रॉपर हर एक व्यक्ति क्या है? देख रहा है। और हर व्यक्ति को एक ही चीज को देखना है, उस वाचा के संदूक को। हाँ, हम क्योंकि ये नहीं देखते कि ये व्यक्ति क्या है, गलत कर रहा है, हम दूसरे को करेक्ट करने जाएंगे, हम गलत गिर जाएंगे। हाँ, ऐसा नहीं है कि कोई पाप में कर रहा था हमें उसे इनकार करना है, उसे बताना जरूरी है कि भाई ये गलत है, लेकिन हम उसके पाप पे, उसके गलतियों पे हंसते नहीं, मजाक नहीं उड़ाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हर एक का न्याय करता है। हमें परमेश्वर को देख के चलना है ना। परमेश्वर की ओर नजर लगा के चलना है। तो इसलिए यहोशू वहां पे परमेश्वर बोला है कि उन्हें देख के चलो, है ना। सो ये लोग मिस्र में पैदा हुए थे जो लोग, और रास्ता नहीं पता था, है ना, इसलिए भटक जाएंगे। इसलिए परमेश्वर बोला क्या है? तुम उसे देख के चलो, है ना। सो परमेश्वर को देखते हुए विश्वास से चलना है। विश्वास से चलना है कि जो वचन में लिखा है ना। अगर यीशु मसीह ने हमें वादा किया है कि मैं स्वर्ग में तुम्हारे लिए जगह तैयार कर रहा हूँ, मैं स्वर्ग में तुम्हारे धन दूंगा, तो परमेश्वर देगा, है ना। हमें उससे विश्वास करना है, क्योंकि बाइबल बोलता है कि उसके जो वादे हैं वो हाँ और आमीन में है। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता है दूंगा नहीं, वो बोला है मैं दूंगा। जब यूहन्ना के 14वें अध्याय में यीशु मसीह चेलों को बोलते हैं, परमेश्वर पे विश्वास रखते हो और मुझ पे भी विश्वास रखो, मैं स्वर्ग में जाके तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ, और मैं आऊंगा तो तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगा कि जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी रहो। और ये नहीं बोले कि हो सकता है मैं आऊंगा, हो सकता है मैं तुम्हें लेके जाऊंगा, नहीं, एकदम क्लियर कट परमेश्वर का वचन है कि मैं आऊंगा,
क्लियर कट परमेश्वर का वचन है कि मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगा, है ना। ये परमेश्वर का वादा है हमारे लिए, है ना। सो परमेश्वर जो वादे देता है वो पूरा करता है ना। परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है, कंफ्यूजन पैदा करने वाला नहीं है, वो शांति का परमेश्वर है। और हमारे मनों में शांति देता है, जो वादा देता है, जब हम उसके वचन को पढ़ते हैं तो हमारे मन में वो शांति देता है। इसलिए हमें वचन पढ़ना है, विश्वास करना है, उसके साथ चलना है ना, उसे डाउट नहीं करना है, हमें क्या है उसे देखते हुए चलना है ना। सो पतरस जब तक यीशु मसीह को देखा तब तक उस पानी पे चला, हाँ, जब तक देखा तब तक पानी पे चला। जब यीशु मसीह से नजर उसकी हटी तो क्या हुआ, डूबने लगा। लेकिन उस हालत में पतरस ने एक चीज किया, क्या पता है, प्रभु मुझे बचा। बाइबल की सबसे छोटी प्रार्थना है, प्रभु मुझे बचा। और वहां पे लिखा यीशु मसीह ने पकड़ के झुक के क्या है उसे पकड़ा। हाँ, हम सब इस दुनिया में हम अपने पापों में डूब रहे थे, और जब हमने बोला प्रभु मैं विश्वास करता हूं, तो यीशु मसीह ने हमें क्या किया, बचाया। सबसे पहले वो हमें पाप से छुटकारा देता है, हाँ, पाप और श्राप से छुटकारा देता है, फिर हमारे स्थान को बदल देता है। अब हम स्वर्ग के नागरिक, अब हम परमेश्वर की संतान है। एक छोटी सी प्रार्थना, प्रभु मुझे बचा, वो जीवन बदल देता है। हाँ, वो छोटी सी प्रार्थना पूरे जिंदगी को बदल देता है। जब यीशु मसीह क्रूस पे मर रहे थे तो वहां पे दो और चोर थे जो जिंदगी भर चोरी की है, जिंदगी भर पाप की है, लेकिन एक ने क्या किया, छोटी सी प्रार्थना किया, प्रभु यीशु अपने राज्य में तुम मुझे क्या करना, याद करना। और यीशु मसीह से क्या बोले, तो आज इसी वक्त मेरे साथ कहाँ रहेगा, स्वर्ग लोक में रहेगा, है ना। ऐसा नहीं बोले हो सकता है मैं तुझे याद करूं बचाऊंगा, ठीक है, नहीं, क्या बोले, तू आज इसी वक्त। बाइबल में लिखा जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो बचाया जाएगा। रोमियो का 10:13 पढ़ेंगे फिर हम बंद करेंगे। पेज नंबर 219। मिल गया, 10 अध्याय का 13 वचन, 219। हाँ पढ़िए। जो कोई प्रभु का नाम लेगा, 11 से पढ़िए, 10 से 10 अध्याय का 10 वचन से पढ़िए। मिल गया, 219 पढ़िए 10 वचन से। इनकी धार्मिकता के लिए हाँ मन से विश्वास किया जाता है, हाँ और इकरार के लिए मुंह से इनकार किया जाता है। हाँ क्योंकि जो कोई पवित्र शास्त्र हदिया करता है, हाँ हाँ कोई उस पर विश्वास करेगा वह मजबूत न होगा। हाँ यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, हाँ इसलिए यहोवा सबका प्रभु है और वे सब नाम लेने वाले के लिए उद्धार है। हाँ 13 जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। है ना, क्या है, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। पतरस ने बोला प्रभु बचा, प्रभु ने बचाया। चोर ने बोला प्रभु मुझे याद करना, यीशु मसीह ने क्या बोला, तू आज इसी वक्त मेरे साथ रहेगा, है ना। कोई भेद नहीं, यूनानी यहूदी कोई भेद नहीं है परमेश्वर के यहाँ। जो कोई, है ना, हर पूरे संसार के लिए। इसलिए बाइबल में यूहन्ना का 3 अध्याय का 16 वचन क्या होता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। ये नहीं बोला यहूदियों से प्रेम किया, ये नहीं बोला क्रिश्चियन से प्रेम किया, बोला परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्यों जगत से प्रेम किया, क्योंकि वो जगत का सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। वो पूरे जगत के हर एक मनुष्य को बनाया है और वो हर एक से क्या करता है, प्रेम करता है। वो हर एक के लिए उसकी इच्छा है कि हर कोई बचाया जाए। परमेश्वर हर एक को चाहता है कि व्यक्ति क्या करे,
उद्धार पाए, है ना। सो वो चीज है, बोलता है धार्मिकता के लिए क्या है, मन से विश्वास किया जाता है, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हम क्या अंगीकार करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो इस दुनिया का सृष्टि करता है, आज से 2000 साल पहले मनुष्य बन के आया, हमारे लिए इस धरती पे आया, हम मेरे लिए उस क्रूस पे मारा गया, गाड़ा गया और जिलाया गया। जब हम ये विश्वास करते हैं तो हम क्या पाते हैं, उद्धार पाते हैं। फिर 13 में वही बोलता है कि क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। और जब हम उद्धार पाते हैं तो हमें क्या करना है, विश्वास से चलना। जो वचन में लिखा है हम इस वचन को लेके चलते हैं, है ना, क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर, है ना। हम इस वचन को देखते हैं, हम उस परमेश्वर को देखते हैं और उस पर विश्वास करते हुए क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना। जीवन में समस्याएं आएंगे लेकिन विश्वास से हटना नहीं है, जीवन में तकलीफें आएंगे लेकिन परमेश्वर से नजर हटाना नहीं है। जब हम परमेश्वर से नजर हटाएंगे तो और भी हम समस्याओं में ही गिरेंगे, हम उससे दूर होकर हम अपने ताकत पे सारी समस्याओं को हल नहीं कर सकते, है ना। लेकिन हम प्रार्थना पूर्वक विश्वास करके परमेश्वर हमारे लिए काम करेगा। कल मैं वो चीज देखा कि जब भाई को करंट मारा, मैं उधर ही था, मेरा ध्यान कहीं होता, लेकिन जब आवाज सुना तो एक ही वर्ड निकला, प्रभु, और देख रहा हूँ वो छोड़ चुका है ना। तो परमेश्वर को जब जो कोई पुकारेगा वो बचाया जाएगा, है ना। जब हम परमेश्वर को विश्वास से पुकारेंगे तो उद्धार पाएंगे। मनुष्य की सबसे बड़ी जरूरत है उद्धार, पापों से छुटकारा, उस सृष्टिकर्ता के साथ एक रिश्ता, है ना। और हम इस धरती पे जब तक हैं तब तक हमारे पास वो मौका है कि हम उस पर विश्वास करें और विश्वास का जीवन जिए। हम उसे प्रसन्न करने के लिए क्या है, विश्वास का जीवन जिए, मनुष्यों को दिखाने के लिए नहीं। मनुष्य को दिखाने के लिए जीवन जिएंगे, हो सकता है मनुष्य बोलेंगे वाह आप कितने अच्छे हो, अच्छा कपड़ा पहनते हो, सब कुछ तारीफ कर देंगे, लेकिन अंदर नहीं, है ना। परमेश्वर हमारे अंदर के हृदय को देखता है और वो क्या चाहता है, विश्वास। जब वो इस धरती पर लोगों से क्या चाह रहा था, विश्वास। जो कोई उसके पास चंगाई के लिए आता था वो क्या बोलता था, क्या तुम्हें विश्वास है। जो कोई विश्वास करेगा, प्रभु का नाम लेगा, वो बचाया जाएगा, उद्धार पाएगा, उद्धार के साथ अनंत जीवन, है ना। और वो परमेश्वर की संतान कहलाएगा। और हम परमेश्वर की संतान हैं और उसकी संतान होने के नाते हमें क्या है, उसे देखते हुए आगे बढ़ते रहना इस जीवन में, है ना। हमें आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद पिता आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए। प्रभु जी हमें सहायता करो प्रभु जी। इस दुनिया में हम रहते हैं जहाँ पे सोशल मीडिया है, टेलीविजन है, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन की चीज़ें हैं प्रभु, जिससे हम भटक सकते हैं गलत चीज़ों में प्रभु जी। और हमें उन गलत चीज़ों से बचाना पिता परमेश्वर, और आपकी महिमा होने पाए प्रभु जी। सहायता कीजिए मेरे महान पिता, अनुग्रह दीजिए लॉर्ड, हेल्प कीजिए पिता। यदि आज आप यहाँ पे हैं और नहीं जानते कि आपका उद्धार हुआ है कि नहीं, तो आप बोल सकते हैं मेरे पीछे प्रार्थना, अपने मन में बोलिए, प्रभु यीशु मैं पापी हूँ, मेरे लिए आप इस दुनिया में आए, मेरे लिए आप उस क्रूस पे मरे, मेरे लिए गाड़े गए, जिलाए गए और तीसरे दिन जिंदा हो गए। मैं इस पे विश्वास करता हूँ, मेरे पाप को क्षमा करो प्रभु, मेरे जीवन में आओ, मेरे जीवन को बदल दो। यदि यह प्रार्थना आपने विश्वास से किया तो आपके पाप क्षमा कर दिया यीशु मसीह ने, और आप परमेश्वर की संतान हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज का दिन के लिए प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा हो राजा। धन्यवाद करते हैं, इस प्रार्थना को हम पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन आमीन। ओके, गॉड ब्लेस यू।